हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर्स। ठीक है। तो देखो, अगर गाइज अगर आप अपना कैरियर पीएचपी में स्टार्ट करने जा रहे हो और आप अपना कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर देख के जाओ। आपको इसमें 80% क्वेश्चन, आपको 80 और 90% क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, और आंसर भी। और मैं इनका थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, जिससे आपके माइंड में वो पिक्चर रहेगी, जिससे आप इंटरव्यू क्रॉस करोगे। मैं भी कई बार इंटरव्यू लेता हूं, तो मैं भी यही इन्हीं क्वेश्चनों को पूछता हूं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, तो मैं इसको कमेंट उसमें गिटअप पे डाल के इसका इसका मीन्स डिस्क्रिप्शन में आपको ये कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा इसका यूआरएल। ठीक है फ्रेंड, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पीएचपी। अगर आप देखो पीएचपी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो पीएचपी का तो क्वेश्चन बनता ही है ना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको बोलना है, पीएचपी इज ए वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर वेब डेवलपमेंट। मतलब ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, ये तो एक आपको बताना ही है, क्योंकि इसका ये मेन फीचर है, और ये वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज एम्बेडेड इन एचटीएमएल एंड इज यूज टू क्रिएट डायनेमिक पेज ऑन द वेबसाइट। तो ये क्या होता है, इसका मेन फीचर सबसे अच्छा ये है कि ये डायरेक्ट एचटीएमएल में एम्बेडेड हो जाती है। और एम्बेडेड हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि आपको कहीं जहाँ पे पीएचपी कोड लिखना, वहाँ पे आप पीएचपी कोड लिख सकते हो। जहाँ पे नहीं लिखना, आप वहाँ पे तो ठीक है। और पीएचपी स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेबल ऑन द सर्वर एंड सपोर्ट द डेटाबेस लाइक माईसीक्यूएल, पोस्टग्रेस। तो देखो, ये अगर आप कोई लैंग्वेज की बात कर रहे हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा ये डीबी के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो डायनेमिक की जो चीज़ होती है, डायनेमिक कंटेंट को आप फैच कर रहे होगे, तो आपको ये बताना है कि पीएचपी, हम जो पीएचपी के थ्रू उसको पीएचपी के थ्रू माईसीक्यूएल एंड पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और एक और अच्छा मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आपको ये भी बताना है, क्रिएटेड इन 1994 बाई रेसमस लेटफोर्ड। अगर ये आप बता दोगे, तो ये काफ़ी मतलब इसका आपका आंसर में वेटेज डाल देगा। तो ये वाला बहुत ज़रूरी होता है। मैं कहूँगा कि आप इसको ज़रूर बताओ, जिससे आप उन्हें लगे कि हाँ, आपको पता है कि ये डीपली पीएचपी के बारे में। ठीक है फ्रेंड। तो बस यही है कि आपको अगर कोई पूछे इंटरव्यू, लास्ट में समराइज करता हूँ कि व्हाट इज पीएचपी, तो आपको बोलना है, पीएचपी इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट रन ऑन द सर्वर, और इट वी कैन कनेक्ट डेटाबेस माईसीक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, एंड इट क्रिएटेड बाय रेसमस लेटफोर्ड इन 1994। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड प्रिंट। ये भी इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वैसे इसमें सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बस सुनना है और आपको समझना है थोड़ा सा। देखो, ईगो एंड प्रिंट, देयर आर टू स्टेटमेंट। तो ईगो में क्या डिफरेंस होता है, इट कैन आउटपुट वन और मोर स्ट्रिंग्स, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, इट इज स्लाइटली फास्टर देन प्रिंट। तो इसका मतलब क्या है कि हम पी ईको अगर करेंगे, तो ईको में हम काफ़ी पैरामीटर को हम मीन्स जो है मल्टीपल पैरामीटर को हम प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन प्रिंट क्या है, इट आउटपुट्स अ सिंगल स्ट्रिंग एंड रिटर्न है वैल्यू ऑफ वन, सो इट कैन बी यूज इन एक्सप्रेशन। तो हम प्रिंट का जनरली यूज करते हैं एक्सप्रेशन में, और ईको का यूज करते हैं हम अपनी स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने एक फ़ाइल बना रखी है एक प्रोजेक्ट की, आप कोई भी फाइल बना लेना। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें डिफरेंस। अगर ये मैंने नेटबीन में खोल रखी है, तो अगर आप देखोगे कि मैं मल्टीपल प्रिंट कराऊंगा हेलो, और यहाँ पे मैं कॉमा दे दूंगा, और फ्रेंड। ठीक है, और मैं इसको सेमी कोलन से, तो आप देख सकते हो कॉमा देने के बाद हम मल्टीपल पैरामीटर पास कर रहे हैं। अगर आप इसको प्रिंट करोगे, तो आपको ये स्पेस और मैं दे देता हूँ जिसकी आपको लगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है कि ये हमारा मल्टीपल पैरामीटर हम ले सकते हैं। अगर अब आप प्रिंट में जाओगे, तो ये काम आप प्रिंट में नहीं कर पाओगे। प्रिंट में आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख गया, यहाँ पे लिखूंगा हेलो। अब आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे, तो एरर एरर देगा, वो ऑटोमेटिकली समझ गया कि आपको कुछ पैरामीटर नहीं दे सकते हो, ये सिंटेक्स ही दे रहा है। ठीक है, तो हेलो प्रिंट के साथ क्या कर सकते हो, सिर्फ आप एक ही मीन्स एक ही पैरामीटर को प्रिंट करा सकते हो। हाँ, अब इसको एक्सप्रेशन में कैसे यूज लेते हैं, तो मैं वो भी बता दूँ। जैसे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, बना लेता हूँ
ये वाला। और अब आपको इसको प्रिंट कराओगे, इस इको डॉलर बेर को, तो आप देखोगे कि आपको 1 वैल्यू प्रिंट होने वाली है। मैं ऊपर वाले को कमेंट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये देखो, है ना, ये इसका प्रिंट हो रहा है। अगर मैंने इसको डायरेक्ट प्रिंट करा रखा ना, तो इस वजह से इसका आउटपुट भी साथ में 1 हो रहा है। तो इस वजह से हम प्रिंट को क्या बोलते हैं कि ये हम एक्सप्रेशन में यूज करते हैं प्रिंट वाले को, मैंने इसी वजह से ये लिखा है। तो बोथ कैन यूज फॉर प्रिंट द डेटा, बट ईको बाई ईको वी कैन प्रिंट मोर देन 1 स्ट्रिंग, बट बाई यूजिंग द प्रिंट वी कैन ओनली प्रिंट 1 स्ट्रिंग, है ना। अब देखो एक और एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अगर हम स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं दोनों से, तो हम एरे किससे प्रिंट कराएंगे। तो गाइज आपको आंसर देना है कि वी कैन यूज प्रिंट आर टू प्रिंट द एरे। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसका भी एग्जांपल। जैसे मैंने एक एरे यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैंने एरे में वैल्यू पुट कर दी 1, 2, 3, और अगर आपको प्रिंट कराना है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा प्रिंट आर और इसमें वो एरे का नाम, तो आपका ये एरे प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ। तो ये देखो 0 इंडेक्स पे 1, 1 पे 1, 2, 2 पे 3। ठीक है फ्रेंड, तो ये एडिशनल है प्रिंट आर, मीन्स कभी कभी पूछ लेते हैं। और एक और होता है उसकी करस्पॉन्डिंग प्रिंट कराने के लिए वेरडम। तो वेरडम से हमें क्या होता है कि प्रोवाइड मोर डिटेल आउटपुट। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगी तो ये केवल अभी ये प्रिंट एरे कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे वेरडम और लगा देता हूँ वेरडम, तो इससे आपको क्या होगा, थोड़ा मोर डिटेल मिलेगा। जैसे अब आप देखोगे कि आपको ये बता रहा है एरे है, इसमें जो वैल्यू 1 है वो इंटीजर है, 2 है वो इंटीजर है, 3 है वो इंटीजर। तो आपको यही बताना है कि वेरडम क्या करता है, प्रोवाइड्स मोर डिटेल्ड आउटपुट। ठीक है फ्रेंड, तो चारों से हम प्रिंट करते हैं, लेकिन अलग अलग उनके सबके मीन्स एडवांटेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द वेरिएबल इन पीएचपी, हाउ डू यू डिक्लेयर देम। देखो पीएचपी वेरिएबल क्या होते हैं, ये तो और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरिएबल इन पीएचपी आर यूज टू स्टोर द डेटा एंड डिक्लेयर यूजिंग डॉलर सिंबल। तो देखो मैंने अभी जो बताया है कि कोई भी आप, ये भी एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ये किससे स्टार्ट होते हैं, डॉलर से। अब देखो अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में अगर इसके में वेरिएबल के बारे में पढ़ना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि एक पीएचपी की W3 स्कूल साइट होती है, उसमें मीन्स हर चीज़ डिटेल में दी हुई है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उससे पढ़ सकते हो, नहीं है भी है तो आप सिर्फ इतना बता देना कि वेरिएबल्स इन पीएचपी आर यूज टू स्टोर द डेटा, ये वाला। दिस इज ए इम्पोर्टेंट सिंटेक्स मीन्स आंसर, और आर यूज टू डिक्लेयर सिंबल साइन। ठीक है फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द पीएचपी डेटा टाइप्स। अब देखो पीएचपी में डेटा टाइप्स कितने होते हैं, तो आपको अगर एग्जाम्पल दे पाओ तो ठीक है, लेकिन आपको ये तो बताना ही पड़ेगा। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नल। आई थिंक देयर आर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यस। तो आपको बताना है कि स्ट्रिंग, अब थोड़ा थोड़ा आप अगर इसमें एक्सप्लेन कर दोगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। कि जैसे स्ट्रिंग क्या है, आपको नेम से ही सजेस्ट हो रहा है। रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मीन्स बाय यूजिंग स्टोर वी कैन स्टोर द स्ट्रिंग। अगर आप ये नहीं बता पाओ तो आप ये बोल दो बाय स्ट्रिंग डेटा टाइप वी कैन स्टोर स्ट्रिंग। ठीक है। इंटीजर, रिप्रेजेंट होल नंबर्स, by using integer data type we can put the integer value like 1, 2 or 1, 2, 3, 1 whole number। ठीक है, this is the whole number। second is float, float represent with decimal point। देखो ये this is integer और this is decimal 10.5। boolean, boolean क्या होता है, represent true or false, that is we can use to store the data। ठीक है, तो बूलियंस में सिर्फ 2 ही वैल्यू होती हैं, या तो उस वेरिएबल में ट्रू होगी या फॉल्स होगी। एरे मैंने आपको बता ही दिया है कि एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। देखो अगर यहाँ क्या कितनी वैल्यू है, 3, और हम एक ही वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट यूज टू स्टोर ऑब्जेक्ट्स एंड नल रिप्रेजेंट मीन्स कोई वैल्यू नहीं। अगर आप जैसे इसमें अगर नल डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है, नल एक डेटा टाइप होता है। हालांकि ये तो मैंने इसमें वैल्यू असाइन की है, नल एक डेटा टाइप की, यहाँ पे डेटा टाइप की बात हो रही है, तो उसको वो रिप्रेजेंट ए वेरिएबल विथ नो वैल्यू। ठीक है, तो आप वेरिएबल के बारे में आप अगर थोड़ा थोड़ा बता दोगे तो इट विल बी गुड।
तो ये पीएचपी के डेटा टाइप है। और हाँ, अभी क्या है कि आप जो भी पीएचपी यूज करते हो उसमें कोई फोर्स नहीं करता है कि आप डेटा टाइप डिक्लेयर करो। अगर आपने कभी सी और सी प्लस प्लस पर रखी हो तो उसमें वो बोलता है कि आप इसका डेटा टाइप डिक्लेयर करो, लेकिन पीएचपी में ऐसा कुछ वो फोर्स नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड, अगर वो पूछेंगे इंटरव्यू में नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट मैंडेटरी टू डिक्लेयर डेटा टाइप, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, इट्स इज नॉट मैंडेटरी, बट यस यू कैन डिक्लेयर द डेटा टाइप। देखो फ्रेंड, व्हाट आर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द सेशन इन पीएचपी एंड व्हाई इज इट यूज्ड। तो सेशन के बारे में आपको बताना है। तो सेशन क्या होता है, चलो आपको मैं बता देता हूँ। सेशन इन पीएचपी इज ए वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन वेरिएबल टू बी यूज अक्रॉस मल्टीपल पेज। देखो अगर आप फ्रेंड अगर आप वेबसाइट बना रहे होगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप को लॉग इन और लॉग आउट मेंटेन करने पड़ते हैं वेबसाइट के, क्योंकि आपसे आप वेबसाइट बना रहे होगे, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सेशन यूज करने पड़ेंगे। और सेशन का एक इम्पोर्टेंट फीचर ये होता है कि आपने एक जगह अगर आपको उसको इनिशियलाइज कर दिया तो आप मल्टीपल पेजों में उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो अनलाइक कुकी विच आर स्टोर ऑन ए क्लाइंट साइड, सेशन डेटा इज स्टोर इन ऑन ए सर्वर साइड। हाँ, एक चीज़ इसमें एक चीज़ ये होती है कि वो पूछ सकते हैं कि वेयर सेशन आर स्टोर्ड, तो आपको बताना है, बोलना है सेशन आर स्टोर ऑन सर्वर साइड नॉट क्लाइंट साइड। कुकी एक होता है, कुकी आर स्टोर ऑन क्लाइंट साइड। ठीक है, सेशन आर टिपिकली यूज फॉर यूजर अथेंटिकेशन, शॉपिंग कार्ट एटीसी, जो मैंने अभी बताया है कि आपको लॉगिन के बाद आपको उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये सेशन में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको ये, लेकिन आप थोड़ा सा मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसका जो मेन प्रैक्टिकल होता है वो जब आप वेबसाइट बना रहे होगे तभी। लेकिन आप कहोगे तो मैं इसमें एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अब आते हैं एक्सप्लेन इंक्लूड एंड रिक्वायर इन पीएचपी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। देखो, बोथ इंक्लूड एंड रिक्वायर आर यूज टू इंक्लूड फाइल्स इन पीएचपी। अगर आपको कोई फाइल इंक्लूड करानी है, जैसे आप प्रोग्रामिंग में पीएचपी में कोड जैसे आप अगर कोड में बनाओगे तो आप ऐसा तो नहीं है कि एक ही फाइल में कोड लिखोगे, आप मल्टीपल फाइल बनाओगे और उनको इंक्लूड करोगे। तो टू भी होते हैं, इंक्लूड और रिक्वायर। तो इंक्लूड और रिक्वायर से हम दोनों फंक्शन से अपनी फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अब डिफरेंस समझो, इंक्लूड इट इफ द फाइल इज नॉट फाउंड अ वार्निंग इज शोन। मतलब अगर फाइल आपने इंक्लूड कर दी और बाई चांस वो फाइल है ही नहीं है सर्वर पे, तो आपको क्या मिलेगी, वार्निंग, बट इट स्क्रिप्ट विल कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, तो आपका एरर नहीं आएगी। रिक्वायर में क्या होता है, इफ फाइल इज नॉट फाउंड अ फैटल एरर अकर्ड। तो फैटल एरर का मतलब ये होता है कि जो आपका पीएचपी का एग्जीक्यूशन चल रहा होगा वहीं पर रुक जाएगा। इसमें एक चीज और दो फंक्शन और होते हैं एडिशनल, वो मैंने लिखी नहीं है, इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस। उसका मतलब ये होता है कि बस वो फाइल को एक ही बार इंक्लूड करे। अगर आप मल्टीपल इंक्लूड करा दोगे तो वो मल्टीपल टाइम इंक्लूड नहीं होगी, वो एक ही बार इंक्लूड होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है, एक फंक्शन इंक्लूड वंस करके और रिक्वायर वंस करके। तो अगर आपसे मीन्स अगर वो पूछे तो वो ही उसका भी सेम वो है, बस उसमें ये है कि वो फाइल को एक ही बार इंक्लूड करेगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डू यू कनेक्ट टू माई सिक्वल डेटाबेस यूजिंग पीएचपी। देखो इसकी कुछ स्टेप हैं, वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि आप वो मुझे फंक्शन मीन्स स्टेप लिख के बताओ। ये तो आपसे समझो पूछना ही पूछना है, ये तो आएगा ही आएगा। तो आपको क्या बताना है, माई सिक्वल आई कनेक्ट एक फंक्शन होता है, ठीक है। उस फंक्शन में आपको पास करना पड़ता है माई सिक्वल आई कनेक्ट। जैसे ये तो मैंने फंक्शन है माई सिक्वल आई कनेक्ट, और उसमें आपको कितने पैरामीटर पास करने होते हैं ये मैंने लिख रखा है। होस्ट नेम, जैसे आप अगर लोकल पे कनेक्ट कर रहे हो तो आप लोकल पास करोगे, लोकल होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। अगर कनेक्शन यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर कनेक्शन फेल होता है तो आपको एरर मिल जाएगी। तो आपको ये वाली लाइन यहाँ मैं फ्रेंड आपसे कहूँगा कि आप ये थोड़ा सा याद करके जाओ कि ये वाली लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। आप वो लिखवाते हैं स्टेप कि आप लिखो कि कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा है, माई सिक्वल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, उसमें आपको होस्ट पास करना है, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम, दैट्स इट।
ये इससे ज़्यादा और वो कुछ नहीं पूछेंगे इसमें। फिर चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसमें बोलना है आपको सेंड्स गेट, गेट के बारे में क्या बोलना है, सेंड्स डेटा वाया यूआरएल। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो इसे है इसको हम यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। तो सेंड डेटा वाया यूआरएल, इट हैज़ द साइज लिमिटेशन अबाउट 2048 2048 करेक्टर। इसमें इसकी एक लिमिट होती है, मतलब इतने करेक्टर से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते हो। एंड इज लेस सिक्योर सिंस डेटा इज एक्सपोर्ट। लेस सिक्योर ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि आपको दिख रहा है, तो ये लेस सिक्योर ही कहलाता है। अब हम पोस्ट के बारे में बात करते हैं। पोस्ट सेंड डेटा थ्रू द HTTP रिक्वेस्ट बॉडी मेकिंग इट मोर सिक्योर। देयर इज नो साइज लिमिट एंड इट कॉमनली यूज फॉर फॉर्म सबमिशन वेयर सेंसिटिव डेटा इज इन्वॉल्व। ठीक है फ्रेंड। तो देखो, पोस्ट के थ्रू हम डेटा को सेंड करते हैं, मतलब अगर आप कोई फॉर्म बना रहे होगे तब हम आप पोस्ट के थ्रू डेटा, अगर आपको यूआरएल में पास कोई डेटा करना है तो बी यूज गेट। ठीक है। अगर आपको इसको देखना है तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैं एक फॉर्म लेता हूँ और यहाँ पे अपने कोड में डाल देता हूँ। जैसे मैं एक फॉर्म है, मैं यहाँ पे फॉर्म डाल दिया, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये देखो, अभी मैं पोस्ट के थ्रू प्रिंट आर करा देता हूँ। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें PHP के वेरिएबल एक्सेस करनी है फॉर्म के, तो हम ऐसे पोस्ट एक ग्लोबल वेरिएबल होता है उसके थ्रू एक्सेस करते हैं। अब आप अगर देखोगे, इसे रिफ्रेश करके इसे सबमिट करोगे, ये देखो आपको यूआरएल में नहीं दिख रहा है ना, ये आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। अगर आप इसकी मेथड गेट दे दोगे तो अब आप देखोगे कि ये वाला चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिफ्रेश करके विकास, और यहाँ पे कुछ भी डाल दो अभी के लिए, तो आप देखो नेम इक्वल टू विकास दिखा और ईमेल, है ना। तो ये है कि गेट से आपको यूआरएल में एक्सपोज होते हैं, पोस्ट के थ्रू आपको यूआरएल में एक्सपोज नहीं होते हैं। अब आता है व्हाट आर द कुकी। ये सेशन के बाद नंबर 2 क्वेश्चन है कि ये कुकी के बारे में। तो कुकी आर स्मॉल फाइल स्टोर ऑन द क्लाइंट साइड क्लाइंट कंप्यूटर दैट कैन होल्ड डेटा एंड आर सेंड बाई एवरी HTTP रिक्वेस्ट टू ए सर्वर। तो कुकी का मतलब ये होता है कि ये जो कुकी होती है वो हमारी क्लाइंट साइड स्टोर होती है। सेशन में और कुकी में डिफरेंस भी पूछते हैं, तो आपको माइंड में याद रखना है कि कुकी जो होती है वो क्लाइंट साइड होती है, सेशन होती है सर्वर साइड। अब देखो, कुकी जब आपको क्रिएट करना हो तो उसका भी सिंटैक्स वो पूछ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये याद होना चाहिए। और दे आर यूज टू स्टोर स्पेसिफिक डेटा लाइक प्रेफरेंस और लॉग इन इंफॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे उसका सिंटेक्स क्या होता है, नेम वैल्यू एक्सपायर, ये आपका मैंडेटरी होता है। उसके बाद पाथ डोमेन सिक्योर HTTP ओनली, ये आपके ऑप्शनल होते हैं। तो देखो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेट यूजर, और यूजर में मैंने क्या डेटा डाला है, यूजर जॉन डोए, और उसका टाइम मैंने सेट किया है, ठीक है। और इसको मैंने बताया कि इसका पाथ क्या है। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा इसका सिंटेक्स याद कर लेना। जैसे अगर ये मेरा PHP कोड है, मैं आपको कुकी बता देता हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो कुकी कैसे दिखेगी तो मैं आपको इसको बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ये विकास रख लेता हूँ और इसका टाइम मैंने डाल दिया और ये इसका पाथ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि इसमें आपको क्या दिखने वाला है। अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखोगे तो आपको एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे कुकी मिलती है। ठीक है, ये मैंने अभी कुकी क्रिएट की थी जब वीडियो बनाने से पहले। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे यूजर आ गया, इसका कुकी का नाम आ गया, इसका टाइम आ गया। टाइम ये आपका UTC जोन में होगा, तो आप इससे मैच नहीं करना कि हमारे सिस्टम का टाइम क्या है और उसका टाइम क्या है। ठीक है, और ये सेकेंडों में होता है। तो यही चीज़ है कि आप अगर इस पर क्लिक करो के देखोगे तो आपको ये देखो विकास मैंने स्टोर किया है, और इसका डोमेन क्या है, लोकल होस्ट, और इसका पाथ अगर आप देखोगे स्लैश मैंने दिया है। ठीक है, तो ये कुकी होती है, ये हमारी क्लाइंट साइड स्टोर होती है। अब इसमें अब एडिशनल पैरामीटर ये होते हैं कि डोमेन आप दे सकते हो कि आपको किस डोमेन पे सेव करानी है। अभी के केस में हमारा डोमेन क्या है, लोकल होस्ट। दूसरा पैरामीटर क्या होता है इसमें, सिक्योर।
आपको ये कुकी कब बनानी है। आप अगर सिक्योर वाली कुकी आप सर्वर पे ही बनाओगे, मतलब HTTPS पे बनानी है, और ये लिखा है HTTP ओनली। अगर आपको HTTP ओनली पे ही बनानी है तो आपको इसको ट्रू करने होंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर फॉल्स होते हैं। अगर आपको ये पैरामीटर देने हैं तो दो, नहीं देने हैं तब भी आपकी कुकी बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन एरे इन PHP, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एरे। तो देखो अब फिर से वही है कि एरे इज ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यू। मैंने आपको बताया था। अब इसमें आपको क्या है कि आपके कितने टाइप के एरे होते हैं, तो आपको थोड़ा सा बताना है। इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। इंडेक्स एरे का मतलब ये होता है कि जैसे हम एरे, अब देखो फ्रेंड, एरे हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं और न्यू वर्जन में हम एरे ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि इसमें एरे लगा है, और मीन्स आप एरे लगाना हो तो लगा भी सकते हो कीवर्ड, और नहीं भी लगाना हो तब भी आपका एरे डिक्लेयर हो जाता है ऐसे भी। ठीक है, तो अगर इसमें एरे मैंने लगा रखा है, इसमें एरे नहीं लगाया तब, लेकिन दोनों वे से आपका एरे डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसे इंडेक्स एरे बोलते हैं क्योंकि आपको इसमें इंडेक्स हो रहा है कि 0 इंडेक्स पे 1, 1 इंडेक्स पे 2 और 2 इंडेक्स पे 3। फिर दूसरा एरे आता है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी न्यूमेरिक की इंडेक्स जो होता है वो न्यूमेरिक होता है। यहाँ पे आप इंडेक्स डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं आपको देखना है तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसको। जैसे आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जाओगे और इसको प्रिंट में करा देता हूँ, प्रिंट R और यहाँ पे $A। तो ये देखो फ्रेंड, इसका एसोसिएटिव एरे की क्या फीचर होते हैं कि की आप डिफाइन कर सकते हो। मैंने की अभी के केस में क्या किया है, नेम, जॉन, एज 25। अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये देखो, तो इसको हम एसोसिएटिव एरे बोलते हैं। और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे कंटेन 1 और मोर एरे। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा बता देना है एरे के बारे में, तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज यूज ऑफ इज सेट और अनसेट इन PHP। तो इज सेट चेक इफ द वेरिएबल इज सेट और इज नॉट नल। तो अगर इस सेट से क्या होता है कि हमें चेक करना हो कि अगर इसमें वेरिएबल है या नहीं है, और नॉट नल रिटर्न ट्रू। अगर कोई वेरिएबल को हम चेक कर रहे हो और इस सेट से, तो अगर वेरिएबल में वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो बोलेगा ट्रू, और अगर नहीं है तो उसको आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। अनसेट का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई डिस्ट्रॉय अ वेरिएबल मीनिंग इट इज नो लॉन्गर एक्सेसिबल। अगर आपको कोई वेरिएबल को अनसेट करना है तो हम इसको यूज करते हैं। मतलब आपका कई बार ऐसा होता है कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपको अनसेट करना है, तो हम अनसेट का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज PDO इन PHP। तो PDO PHP डेटा ऑब्जेक्ट, PDO का फुल फॉर्म होता है PHP डेटा ऑब्जेक्ट इज ए डेटाबेस एक्सेस लेयर प्रोवाइडिंग ए यूनिफॉर्म मेथड ऑफ एक्सेस टू ए मल्टीपल डेटाबेस। देखो फ्रेंड, क्या होता है कि अगर आप MySQL आई से कनेक्ट करोगे तो वो सिर्फ MySQL ही डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप PDO से कनेक्ट करोगे तो इसमें क्या होता है कि आपकी एक ऐसी लेयर होती है कि आप मतलब उसमें, जैसे आज के दिन आपसे बोला क्लाइंट ने कि आप MySQL करो कनेक्ट, कल अगर उसका माइंड चेंज हो गया, उसने बोला कि नहीं नहीं मुझे MySQL नहीं चाहिए, मुझे पोस्टग्रेस चाहिए, तो आप इजीली उसका नाम, मीन्स आप बस यूजर नेम होस्ट नेम चेंज कर दोगे। आपको कोई अंदर नीचे कोड नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि MySQL आई में उसमें MySQL खुद ही लगा हुआ है। इस वाली मेथड से सिर्फ MySQL वाले डेटाबेस को कनेक्ट करोगे। लेकिन PDO में क्या होता है कि आप कभी भी रन टाइम पे आप अपना डेटाबेस को ईजिली चेंज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो इसी में बस यही है कि PDO सपोर्ट डिफरेंट डेटाबेस लाइक MySQL, Postgres, SQLite. It provides a safer way to interact with database using prepared statement which protect against SQL injection. अगर आप ये लाइन नहीं भी बोलोगे तब भी वो समझ जाएगा। बस आपको मेन लाइन ये बोलनी है कि PHP डेटा ऑब्जेक्ट इज ए डेटाबेस एक्सेस
layer providing a uniform method of accessing to multiple database। मतलब पीडीओ के थ्रू वी कैन एक्सेस मल्टीपल डेटाबेस। आप अगर इतना भी बोल दोगे तब भी वो समझ जाएगा कि ये आप बंदे को पीडीओ के बारे में पता है कि हम मल्टीपल डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट आर द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन होता है, ऊप्स का क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर क्या है। तो कंस्ट्रक्टर देखो, क्लास अगर जब हम आप बनाते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ये देखो मैंने लिखा है, अ स्पेशल फंक्शन कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इनिशिएटेड, इट इज टिपिकली यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, इट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग कंस्ट्रक्ट मेथड। ठीक है फ्रेंड, अगर आपने पीएचपी में क्लास पढ़ रखी होंगी तो आपको ये फंक्शन पता होगा। और डिस्ट्रक्टर कोड क्या होता है, ये तब चलता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, जब आप उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करोगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट चलता है। ये पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टर में हम क्या डालते हैं, तो आप बोलना वो पूछ सकते हैं विच कोड वी राइट इन कंस्ट्रक्ट फंक्शन, तो आपको लिखना है इट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। हम इसमें कौन सा कोड डालते हैं, जिसको हमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करनी होती है। लास्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द जेसन एनकोड और जेसन डिकोड। देखो ये वाला क्वेश्चन इस वजह से पूछते हैं कि अब जब आप पीएचपी में काम करोगे तो हो सकता हो आप रेस्ट एपीआई पे भी काम करोगे, तो ये वाला क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। तो आपको बताना है जेसन एनकोड एक मेथड होती है पीएचपी की, कन्वर्ट अ पीएचपी एरे और ऑब्जेक्ट इनटू ए जेसन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जेसन एनकोड क्या करता है, एक जेसन स्ट्रिंग बना देता है। और जेसन डिकोड क्या करता है, कन्वर्ट जेसन स्ट्रिंग इनटू ए पीएचपी ऑब्जेक्ट और एरे। ये जस्ट इसका अपोजिट कर देता है डिकोड। मतलब ये आपकी जेसन स्ट्रिंग बनाएगा और ये आपकी जेसन स्ट्रिंग से आपको एरे और ऑब्जेक्ट बना देगा। बस आपको थोड़ा सा बताना है और उसमें कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो यही हो गया। आप अगर मैं आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड इसकी अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हो तो पीडीएफ अपने मोबाइल में रख लेना, तो आप इंटरव्यू जाते समय मेट्रो या कहीं पे भी जाओ तो आप उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आप इंटरव्यू देने के बाद इस मीन्स मेरी वीडियो और मेरे डॉक्यूमेंट का कुछ बेनिफिट मिलता है, अगर नहीं भी मिलता है तो प्लीज़ कमेंट में यस नो डाल देना, तो मैं हो सकता हूँ मैं इसको इम्प्रूव अगेन फिर इसको वीडियो को इम्प्रूव करके नई वीडियो बनाऊँगा। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।